नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करो, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे आप अगर ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रहे तो उधर भी करो, क्योंकि हम बहुत जल्दी वहां पे लाइव आने वाले और आपके क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। guidance_by_juhi हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हो या तो ईमेल लिख सकते हो, सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में दी गई है। अगर आपने अब तक पूरा अगस्त का वीडियो नहीं देखा है कि आपका अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है, तो वो भी वीडियो ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे, तो मैं यहाँ पे भी डाल दूंगी, नीचे भी डाल दूंगी, जाके वो भी चेकआउट कर लीजिए एंड देखिए आपका अगस्त का महीना कैसे जा रहा है। एंड आज की वीडियो में हम कटारो का रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे येस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो मेरे देने से पहले आपके मन में होना चाहिए क्वेश्चन ऑलरेडी, एंड जिसका सीधा सीधा जवाब या तो हाँ या ना में हमें मिल सकता है। सो आई थिंक मेरी तरफ से सारी इंस्ट्रक्शंस हो चुकी है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि होल्ड ऑन टू योर फाइनेंसेस। ये वीक में बिना बेफिजूल खर्चे नहीं करने हैं, जस्ट बिकॉज मन किया कर लिया। एंड थोड़ा जस्ट ट्राई टू टॉक सम फीमेल आपकी लाइफ में, आपकी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मदर, सिस्टर, वाइफ, जो भी है, उनसे बस थोड़ा बात करके देखो, जस्ट इन जनरल। आपको समझेगा भी नहीं एंड हाउ दे विल हेल्प यू आउट जस्ट उनसे बात करने में। तो समथिंग दैट इज एडवाइसेबल वो जरूर करके देखना। एंड थोड़ा होल्ड ऑन टू योर फाइनेंसेस, बेफिजूल खर्चे बिल्कुल नहीं करने हैं ये वीक में। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो नेचर के अराउंड काफी रह सकते हैं ये वीक में। सो अगर आप ऑलरेडी हो वैसे किधर, सो अमेजिंग। इफ नॉट तो कुछ प्लान करके देखो कि जिसमें यू गेट टू बी अराउंड नेचर थोड़ा सा, क्योंकि दैट इज sort of required आपके लिए for this week. So yeah, have a great week, all the best. Spiritual message that we have for you is that पैसों से सिर्फ खुशियां नहीं आती है कि ओ मैंने इतने कमाया मुझे खुशी मिल गई, नहीं, बट आप वो पैसे को कैसे यूज करते हो उधर से आपको खुशी मिल सकती है। ठीक है कि जैसे मैंने कुछ पैसे खर्च किए, मैं किधर गया एंड मुझे वहां पे आई डिड समथिंग वर्थ वाइल एंड दैट गेव मी हैप्पीनेस। ठीक है, तो बेफिजूल खर्चे नहीं करने हैं, वो आपका कार्ड कह रहा था। ये कह रहा है कि अगर आप एक्सपीरियंसेस पे खर्चे करो चल जाएंगे, मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे नहीं, एक्सपीरियंसेस पे। तो आपको थोड़ा एक इधर और वाला ऑप्शन भी दे दिया गया है, सो आप वो कर सकते हो। आगे बढ़ता है, कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट इज अ वेरी गुड वीक फॉर यू टू मल्टीटास्क एवरीथिंग। आप बहुत चीजें एक साथ मैनेज कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो आप। बहुत सारे जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका साइड बिजनेस चालू कर सकते हो। बहुत सारे चीजों में आप जगल कर सकते हो। आपको लग रहा रहेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर सकती, बट टॉरस आप बहुत ज्यादा केपेबल हो हर चीज हैंडल करने के लिए। आप अपने आप को उतना क्रेडिट नहीं देते हो। ठीक है, आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। घर के काम, ऑफिस के काम, खुद के पर्सनल काम, आप सब मैनेज कर सकते हो ये वीक में टॉरस। सिर्फ खुद पे भरोसा रखना एंड जस्ट लर्न हाउ टू मल्टीटास्क एंड जगल बिटवीन थिंग्स। ठीक है, विदाउट खुद को तकलीफ देते हुए, बट जस्ट नो आप सब चीज मैनेज कर सकते हो। तो बिल्कुल भी कतराना मत या ना मत बोलना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को जिसमें आपको एक से ज्यादा काम हैंडल करने पड़े। बिल्कुल भी डरना मत, आप डेफिनेटली कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ऐसी कोई टेक्निक या तरीका नहीं है कि ये कर लिया तो चीजें सही हो जाएंगी। नहीं, जब तक आपका दिल सही नहीं है, दिल साफ नहीं है, तो नो मैटर आप कितनी भी अच्छी चीजें कर लो, वो आपको सही जगह पे नहीं लेके पहुंचेगी। ठीक है, तो दिल अपना साफ रखो। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा चैंटिंग, थोड़ा पूजा पाठ ये वीक में अगर करोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है एंड वो आपको सही जगह पे लेके जा सकता है। नॉट जस्ट कि हाँ बस अच्छे काम तो कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नहीं, जब तक दिल साफ नहीं होगा, दिल से अच्छी चीजें नहीं करोगे, सही जगह पे नहीं पहुंचोगे। थोड़ा सोच के देखना है इसके बारे में। ये मैसेज को थ्रू आउट अपने साथ रखना फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Gemini, the card that we have is the Queen of Cups. Now this card is telling me कि
थोड़ा आप अपने इमोशंस की तरफ ध्यान दो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बाकी के लिए, बाकी जनों के लिए तो सुनते हो, यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम, बट आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ही बैक सीट पे रख देते हो जेमिनी, तो वो अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट ये वीक में आपको ध्यान देना है कि आप खुद के इमोशंस, खुद के एक्सपीरियंसेस, खुद के फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज करो और उनको अटेंशन दो, एंड जस्ट लुक आफ्टर देम। चाहे वो आपके इमोशनली आपको डिमांड कर रहा हो ना कर रहा हो, वो सेकेंडरी है, बट आपका बनता है कि यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड ट्राई टू फिगर आउट। जब तक आप खुद को ध्यान नहीं दोगे, आप बाकी किसी का ध्यान नहीं दे पाओगे, ठीक है? तो सिर्फ थोड़ा सा ये करके देखो एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू। और बाकी नॉर्मल सा वीक ज्यादा वो दिख रहा है, ये जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दैट यू नीड टू डू फॉर योर सेल्फ। सो या, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वो है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिना इस्तेमाल किए ही कोई चीज को अगर आपने उसको ब्लाइंडली रिजेक्ट कर दिया तो पॉइंट क्या है उस चीज का? तो विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट नोइंग अ पर्टिकुलर थिंग, कोई भी चीज को बिना पूरी तरीके से जाने उसको एकदम से रिजेक्ट मत कर देना। पहले उस चीज को पूरी तरीके से जानो, आपको पटे तो कैरी फॉरवर्ड विद इट, नहीं तो छोड़ दो, बट बिना कोई चीज को कंप्लीटली जाने सीधा से उसको रिजेक्ट मत कर देना, वो आप ही के लिए गलत होगा, ठीक है? तो ये मैसेज को कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा सा रखना है ये वीक में। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Cancer, the card that we have to is the 4 of Cups. Now this card is telling me कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है कैंसर ये वीक में। आप थोड़े निराश लग रहे हो, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बट आप वो एक चीज के लिए रुके हो कि नहीं यार ये सब तो ठीक है बट मुझे वो चाहिए, ये ठीक है बट मुझे वो चाहिए। तो वो जो आपको चाहिए ना, वो शायद मिलने की पॉसिबिलिटी है आपके ये वीक में। बट हाँ, इतना जरूर है कि आपको थोड़ा नजरिया भी बदलने की जरूरत है। ट्राई टू बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। सिचुएशन जैसी है फिलहाल उसमें ट्राई टू बी हैप्पी, एंड उसमें निराश होते वगैरह तो आप खुद का ही नुकसान करके ले रहे हो, तो डोंट लेट दैट हैपन। वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, बट तब तक जो है उसके साथ तो खुश रहो। अपनी खुशी से उसके ऊपर डिपेंड मत कर दो ना। जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी विद जैसे आप हो, जिधर आप हो, जो भी आपके पास है फिलहाल। एक्स्ट्रा जो मिलता जाए वो बोनस हो जाता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी चेंज करने की जरूरत है। बट हाँ, इतना भी जरूर कहूंगी कि कुछ अच्छी चीज आपकी तरफ आ रही है ये वीक में, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, न्यूज मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। समथिंग गुड इज कमिंग फॉर यू दिस वीक, जस्ट बी अटेंटिव। ऐसे ना हो कि आप बाकी चीजों में इतने उलझे हुए थे कि कुछ आया और चला भी गया और आपको समझा भी नहीं। तो जस्ट बी अटेंटिव, बी अलर्ट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपकी तरफ जो भी है बहुत अमेजिंग है एंड यू आर एबल टू कैच दैट। सो या, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा अगर आप पूजा पाठ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप जाओगे ज्यादा ये वीक में, तो आपको काफी बेनिफिशियल हो सकता है। वो आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प कर सकता है, आपको ऊपर उठाने में वो हेल्प कर सकता है, ठीक है? तो बिल्कुल भी उस चीज के उस डायरेक्शन में जाने से कतराना मत कि नहीं यार मैं ये करने लग गया तो पॉइंट क्या है, अरे मैं कैसे कर सकता हूँ, आई एम टू यंग टू गेट इनटू ऑल ऑफ दिस। ये सब थॉट्स मत आने देना, ठीक है? दिस विल ओनली हेल्प टू अपलिफ्ट यू। तो थोड़ा सोच के देखना इसके बारे में, करके भी देख लो। आगे बढ़ते हैं, हम छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर दैट वी हैव फॉर यू इज यस। Leo, the card that we have for you is the 5 of coins. Now this card is telling me कि थोड़े से परेशान लग रहे हो मेरे को लियो आप कोई एस्पेक्ट में। शायद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ जो भी आप पैसा कमा रहे हो, या आप जस्ट अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से उतने खुश नहीं लग रहे हो मेरे को। कुछ चीज़ों के लिए ऐसे भी लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैं अभी जो सिचुएशन में हूँ ना, किसी और की वजह से मैं इसमें फंसा हूँ, मेरी गलती नहीं है। वो मुझे लाइफ में मिला नहीं होता ना तो मेरी लाइफ बहुत सही होती है अभी, ठीक है? आप काइंड ऑफ ऐसे ब्लेम गेम जैसे खेल रहे हो। तो लियो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जस्ट बी, अगर रफ पीरियड है, ये थोड़ा सा रफ पैच चल रहा है, तो बस इसमें से निकल जाओ। इंस्टेड ऑफ तूने किया, तेरी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से, वो करने से ज्यादा जस्ट निकल जाओ। एंड इफ पॉसिबल हेल्प अगर अवेलेबल है आपके पास आजू बाजू तो हेल्प ले लो एंड आगे निकल जाओ, एज सिंपल एज दैट। बट हाँ, थोड़ा ये वीक आपके लिए डिफिकल्ट जाते हुए दिख रहा है, बट उतना नहीं जितना आप उसको बना लोगे, ठीक है? अगर इतना डिफिकल्ट होगा तो आप उसको इतना मत पकड़ लेना, जस्ट इतना है तो इतना ही समझो, जस्ट निकल लो उसमें से, ठीक है? बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। जस्ट दैट थोड़े फाइनेंशियल रिस्क ये वीक में बिल्कुल नहीं लेना, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, आप पे बैकफायर भी हो सकता है। जस्ट प्ले सेफ, नॉर्मल से झुका के अपना ये वीक से निकल जाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बट कीप मूविंग, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।
स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक में ना इंटेलिजेंस का यूज करो, दिमाग का यूज करो, ठीक है, इमेजिनेशन का नहीं। सिर्फ सोचो मत कि ओ ऐसा होएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, नहीं। वो आपकी इमेजिनेशन आपको कहीं का कहीं ले जाएगी, वो ट्रैप में मत फंसना, ठीक है। जस्ट जो आपके सामने है ऐसे या ऐसे, देयर इज नो इन बिटवीन, या कोई और चीज का कोई स्टोरी मत बना लेना, ज्यादा एनालिटिकल मत हो जाना, ज्यादा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब से दूर रहना। जस्ट ट्राई टू बी वेरी फोकस्ड, सिर झुकाओ, उसी चीज को देखते रहो और निकल जाओ, ठीक है। और इमेजिन करते बैठोगे, सोचते सोचते कुछ बैठोगे तो किधर के किधर निकल जाओगे और आप ही का दिमाग खराब होगा। सो डोंट डू दैट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, हम छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। And the answer to your question is yes. Virgo, the card that we have is the Two of Wands. Now this card is telling me कि ये वीक कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है डेफिनेटली। ये वीक आपको ये भी सजेस्ट कर रहा है कि लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कुछ स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, कुछ ग्रोथ मिल सकती है इन सम एस्पेक्ट एंड डिपार्टमेंट। ये वीक हमें ये भी सजेस्ट कर रहा है कि जैसे आप आपकी थिंकिंग रखोगे वैसी आप लाइफ अपने लिए अट्रैक्ट करोगे। तो आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा मायने रखता है ये वीक में। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे, आप नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। पॉजिटिव सोचोगे, जैसे सोचोगे, अच्छा सोचोगे, आप वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे आपके लिए। तो ये इस पे आपको थोड़ा ध्यान देने की डेफिनेटली जरूरत है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मुझे ये आपका वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। कुछ अच्छे आइडियाज आपको आ सकते हैं, तो जो भी आपको आइडियाज आए ये वीक में, राइट इट डाउन एंड एक्ट ऑन इट। कहीं ना कहीं वो जाके आपको लाइफ में किधर ना किधर हेल्प जरूर कर सकते हैं। कोई आइडिया खराब नहीं होता, यू नेवर नो कौन सा आइडिया कब क्लिक हो जाए। तो जस्ट बी थोड़ा अलर्ट, क्या आइडियाज आ रहे हैं, क्या आपके इंट्यूटिवनेस, आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं कहाँ से एक आइडिया आ जाता है रैंडम सा, और अगर हम उस पर एक्ट नहीं करते तो हम अच्छी अपॉर्चुनिटी खो भी देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके वो भी ध्यान देने की जरूरत है। बाकी बहुत नॉर्मल सा और अच्छा सा वीक जाता हुआ दिख रहा है मेरे को आपके लिए। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, ऑल द बेस्ट, Virgo, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम में कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम उसको बहुत छोटी छोटी चीजों से अगर मेजर करने लग गए तो हम वो इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एडिक्शन, ठीक है। हमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इससे अपने आपको लिमिट मत कर दो। जहां आपने लिमिट किया वहां आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी तो आप बाकी चीजों में घुस जाओगे, एडिक्शंस चालू हो जाएंगे। तो डोंट लेट दैट हैपन। जस्ट नो कि आप बहुत बड़े चीजों के लिए बने हो, आपके लिए पोटेंशियल एंड द वर्ल्ड एंड द स्काई इज द लिमिट फॉर यू, ठीक है। बहुत आपके में कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, तो वो इनफाइनाइट अगर है तो अपने आप को किधर भी कैप मत करना। जो आपका कार्ड भी कह रहा था, बड़ा सोचो, आइडिया, यू नेवर नो कब कौन सा बड़ा आइडिया भी काम आ जाएगा, ठीक है। एंड जैसे आपकी थिंकिंग रहेगी वैसे आपकी लाइफ रहेगी। जितना बड़ा सोच सकते हो ये वीक सोचो। मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज काफी स्ट्रांग दिख रही है आपके लिए एंड बहुत अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है। अभी आप इस चीज को कैसे यूटिलाइज करते हो, दैट्स ऑन यू। मेरी तरफ से तो इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग वीक माइंड को लेके, ठीक है। तो जस्ट कैश ऑन दोस आइडियाज। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Libra, the card that we have is the King of Cups. Now this card is telling me कि थोड़े इमोशनली अनअवेलेबल लग रहे हो आप मेरे को ये वीक में लिब्रा, कि आप बहुत वॉल सी बिल्ड कर रखी है आपने अपने अराउंड कि नहीं इसके आगे मैं किसी को भी आने नहीं दूंगी, ठीक है। काइंड ऑफ वैसी वाली एनर्जी लग रही है मेरे को। किसी के लिए इमोशनली भी आप बहुत स्लो मूव होना पसंद कर रहे हो फिलहाल। राइट नाउ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा यू नीड टू एक्टिवली आपके इमोशंस पे वर्क करने की जरूरत है। क्या आप इजीली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आपके इमोशंस, क्या आप ज्यादा सप्रेस कर दो तो दबा देते हो अपने इमोशंस को। थोड़ा इसके ऊपर आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है। थोड़ा जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ दिस वीक, थोड़ा कि इमोशनली व्हाट आर यू फीलिंग, क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है, सब आपके अंदर है, सब आपको पता है। जस्ट थोड़ा उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करो खुद से ही, खुद के लिए, खुद को ही बेटर करने के लिए। So, थोड़ा सेल्फ वर्क इज रिक्वायर्ड दिस वीक। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। जस्ट ये थोड़ी चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। एंड या करके देखो, हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट, कार्ड ने तो बोल दिया थोड़ा इमोशंस के ऊपर ध्यान दो। मैसेज अभी आपको ये कह रहा है कि इमोशंस को ना इन्फॉर्म करने दो, कि अपने इमोशंस के बारे में आपने जाना समझा, ठीक है, बट उसको आपकी डिसीजन मेकिंग में आने मत देना,
कि मैं इमोशनल डिसीजन लूंगी, नहीं। आपके इमोशंस को समझो, परखो, जानो ऐसे क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, रीजन क्या है, सोर्स क्या है, क्या कर सकते हैं, बट उससे अपनी कोई डिसीजन फॉर्म मत करना। तो यहाँ पे मैसेज था, यहाँ पे उसके ऊपर एक क्लॉज आ गया है कि लेट योर इमोशंस इन्फॉर्म यू बट डोंट लेट देम फॉर्म योर डिसीजंस। सिर्फ इन्फॉर्म करने दो उसको, आपके डिसीजंस फॉर्म मत करने दो। थोड़ा सा सोच के देखो, ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू, अमेजिंग। सो या आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Scorpio, the card that we have to is the card of Sun. Now this card is telling me कि it's a beautiful card. ये week would be a very good week and a very good time to leave जो आपकी सारे बैगेजेस हैं, पीछे के प्रॉब्लम्स हैं, उनको पीछे छोड़ो एंड आगे बढ़ो फ्रेश इससे, ठीक है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप ये जंप नहीं लोगे, नाउ यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं जाना है, ये मेरे लिए सही नहीं है, बट मुझे आगे जाने भी नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर ही बैठे, यू आर स्टक, यू डोंट नो व्हाट टू डू। अब आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आगे जंप मारो, जो पीछे रहना था इट इज फॉर अ रीजन कि वो पीछे रह गया है, जो अब तक आगे नहीं आपके साथ आ पा रहा था, तो लेट इट बी बिहाइंड, लेट इट बी बिहाइंड यू एंड नाउ इज द टाइम फॉर यू कि यू नीड टू मूव फॉरवर्ड विद लाइफ, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स पीछे छोड़ दो, ये बिल्कुल नहीं करना है कि थोड़ा बैगेज लेके साथ में जाते हैं, नहीं। क्लियर माइंड से, हैप्पी माइंड से सब पीछे छोड़ते हुए एक न्यू बिगनिंग के साथ आगे बढ़ना है आपने। एंड ये वीक आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है कि सब चीजें पीछे छोड़ो, फ्रेश स्टार्ट की तरफ जाओ एंड अभी जाओ। ये वीक इज अ वेरी गुड टाइम एंड देन सी लाइफ क्या क्या अमेजिंग चीजें लेके आती है आपके लिए, बट ये जंप आपने लेना है एंड ये वीक अपने आप को पुश कर दो टू मूव फॉरवर्ड एंड फिर पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखना है। जो पीछे छूट गया वो छूट गया, अब आप इधर बैठो, आपको दोनों चीजें दिख रही हैं, आगे चले जाओ, फिर पीछे की चीजें दिखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बड़ी सारी वॉल आपके सामने और फेंस आ गया है कि वो आपको पीछे देखने नहीं देगा, ठीक है। तो ये वीक में मूव ऑन, आगे बढ़ो एंड पीछे मुड़ के दोबारा मत देखना क्योंकि इट इज ऑल लेफ्ट बिहाइंड यू फॉर अ रीजन। तो या करके देखो एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आपका लाइफ में एक पर्पस है, वो पर्पस की तरफ ही आगे बढ़ते जाओ एंड अपने ईगो को, अपने माइंड को, अपने बैगेजेस को उसको रोकने मत दो। आपका एक पर्पस है, आपको कुछ अचीव करने के लिए आप लाइफ में आए हो, आपके कोई गोल्स हैं, आपके कोई प्लान्स हैं, डोंट लेट एनीथिंग होल्ड यू बैक, ठीक है। कोई भी चीज को अपने आप को रोकने मत दो, बस आगे बढ़ो, पर्पस रखो। दोनों मैसेजेस आपको यही बोल रहे हैं कि फोकस रखो, आगे बढ़ो, जो पीछे रहना था वो पीछे रह गया, टाइम टू मूव ऑन एंड मूव ऑन स्ट्रांगली। वेरी नाइस मैसेज। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे क्वेश्चन का आंसर देते हैं यस और नो में एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Sagittarius, the card that we have to is a 7 of Wands. Now this card is telling me कि be careful, थोड़ा सा ये वीक में easily किसी को ट्रस्ट मत करना। नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, जस्ट ट्राई टू कीप योर सर्कल वेरी क्लोज ये वीक में, ठीक है। इजीली किसी को ट्रस्ट मत करना, चांसेस है कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड वीक। अगर आपको बिजनेस में हो, पार्टनरशिप में हो या अगर आप रिलेशनशिप में हो तो जस्ट कीप इट वेरी क्लोज, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी अपने रिलेशनशिप की ज्यादा चीजें बताना मत। आई एम नॉट सेइंग अपने पार्टनर पे डाउट करो, बट बाकी लोगों पे भरोसा मत रखना इजीली, ठीक है। कीप थिंग्स वेरी क्लोज टू यू, वेरी पर्सनल दिस वीक। ज्यादा ढिंडोरा पीटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ये वीक में। स्टे वेरी हश हश हश, वो आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है। चांसेस अच्छे खासे हैं कोई आपको चीट करने के, तो जितना लो रहोगे, लो एंड क्लोज रहोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो या जस्ट ट्राई डूइंग दैट। एक क्वेश्चन था, बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। येलो कैन ऑल्सो बी अ वेरी अमेजिंग कलर फॉर यू। सो या ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट बिफोर आप लोगों को उनकी जगह दिखाओ, उनकी जगह पे रह के देखो। यू नो, ट्राई वॉकिंग अ माइल इन देयर शूज, उनके शूज में रह के देखो, उनकी सिचुएशन में रह के देखो कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या किया, उनके क्या सिचुएशन थे, सर्कमस्टेंस थे। तो किसी को भी उनकी जगह ऐसे मत दिखा दो। डोंट शो अदर्स देयर प्लेस, ट्राई बीइंग इन देयर प्लेस फर्स्ट, ठीक है। थोड़ा सोच के देखो, काफी अच्छा मैसेज है ये कि कार्ड में भी जैसे था ना कि एकदम से किसी को डाउट मत कर देना। अगर किसी ने कुछ किया है तो क्यों किया है, क्या किया है, समझ के देखो पहले बिफोर अक्यूजिंग देम ऑफ एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं, वो छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Capricorn, the card that we have to is a card of Page of Wands. Now this card is telling me कि थोड़ा अपने हॉबीज, अपने साइड बिजनेस पे ध्यान आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की जरूरत है उस एस्पेक्ट में
कि आपका कोई काम है जिसको आप बहुत दिल से करना चाहते हो, चाहे वो फिलहाल आपको उतना मनी दे रहा हो, रिटर्न्स दे रहा हो, नहीं दे रहा हो, सेकेंडरी है, बट आपका फोकस उस पर बहुत ज्यादा होना चाहिए कि आप उसको ग्रो कर रहे हो फिलहाल, ठीक है। तो राइट नाउ वुड ऑल्सो बी अ गुड टाइम कि अगर आप कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हो, कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो राइट नाउ इज अ वेरी गुड टाइम कि उसके ऊपर ध्यान दो, उसको ग्रो करो, उसको हेल्प करो, बढ़ाओ उसको। इस चक्कर में आपको किसी की हेल्प भी लेनी पड़ जाए, सो बी इट, ठीक है। बट इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर साइड हॉबीज, साइड बिजनेसेस, पैशन एंड सब कुछ जिससे आपको बहुत पैशनेटली आप इन्वॉल्व हो वो चीज में, उसके ऊपर मेहनत डालो, वो डेफिनेटली आगे जाके आपको जरूर 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 रिटर्न्स देगा। ट्राई डूइंग दैट, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट एक सोर्स, एक शेल्टर, एक एवरीथिंग इज गॉड। वही क्रिएटर है, वही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वही हमारा गोल है, वही सब कुछ है। तो फिर क्यों आप उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते हो? जस्ट ट्राई रीचिंग देयर, चाहे वो डायरेक्ट पूजा पाठ करके हो या कोई गुरु को फॉलो करके हो या मेडिटेशन से हो, जस्ट ट्राई रीचिंग देयर। व्हाई आर यू फॉरगेटिंग दैट कनेक्शन? वो लिंक क्यों भूल रहे हो? ठीक है, थोड़ा उसके ऊपर वर्क करके देखो एंड एक्टिवली कीप वर्किंग ऑन इट, ठीक है। समवेयर डाउन वो आपको जरूर हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Aquarius, the card that we have for you is the 4 of coins. Now this card is telling me कि राइट नाउ थोड़ा आपको आपके फाइनेंसेस के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। बेफिजूल खर्चे बिल्कुल नहीं करने, खास करके किसी और के लिए या शो ऑफ करने के लिए या किसी और को कुछ प्रूव करने के लिए, किसी और के ऊपर खर्चे करने के लिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं करने। अपने फाइनेंसेस आप खुद जानो, उसको क्या करना है, कैसे करना है, किधर मैनेज करना है, कितना खर्च करना है, बट थोड़ा सा सोचो फाइनेंसेस के बारे में एंड जितना हो सके मुट्ठी टाइट रखना। ये वीक में ऐसे खोलते 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 मत जाना, ठीक है। बेफिजूल खर्चे बिल्कुल नहीं करने, थोड़े फाइनेंसेस के ऊपर लिमिट रख लो ये वीक में एटलीस्ट एंड देन सी व्हाट यू नीड टू डू अबाउट इट। बट राइट नाउ मुट्ठी बंद रखनी है ये वीक में। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, कामकाज नॉर्मल जाता हुआ दिख रहा है, जस्ट थोड़ा फाइनेंस को कंट्रोल रखो, किधर ना किधर वो आपको हेल्प कर सकता है, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रख सकता है, राइट नाउ की सिचुएशन के लिए आपको हेल्प कर सकता है, बट खर्चे नहीं करने हैं। सो ट्राई डूइंग दैट, ऑल द बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that पैसों को तो रोक के रखना है, बट बाकी कोई ऐसी चीज को रोक के मत रखो जो आपको अटका रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपने ये चीज छोड़ दी वो चीज की तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आपको आगे बढ़ेगी, बट ये चीज आपको पीछे रोक के बैठी है। ये सारी चीजों से छूट लो, ठीक है। डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स दैट आर होल्डिंग यू बैक। इधर से छूट लो बट हाथ को मत छोड़ना, ठीक है। तो आपको कार्ड ये कर रहा है बाकी सारी चीजों को से छूट जाओ बट हाथों को, पैसों को मत छोड़ना। थोड़ा सोच के देखो, काइंड ऑफ कोरिलेटेड भी हो सकता है ये मैसेज आपके लिए। इफ नॉट तो इंडिविजुअली रखो कि पैसे संभालने हैं थोड़ा ये वीक में और बाकी चीजों से खुद को छुटकारा देना है जो मुझे पीछे रोक के बैठी है, मेरी अटैचमेंट्स जो भी है, जो मेरे को रोक के बैठी है पीछे, जो मेरी ग्रोथ अटका के बैठी है, जो मेरे को मूव ऑन नहीं होने दे रही है, वो सारी चीजों से मैंने छूट जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Pisces, the card that we have is the card of lovers. Now this card is telling me कि एक अच्छा टाइम है। अगर आप सिंगल हो तो चांसेस हैं आप किसी को मिल सकते हो, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो चांसेस अच्छे हैं कि आप और ज्यादा एफर्ट्स डालोगे अपने रिलेशनशिप में ये वीक में, तो वो और ज्यादा ब्यूटिफुली ग्रो हो सकती है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड यू नो जस्ट अपने पार्टनर के साथ या जो भी आपको स्पेशल वन है आपकी लाइफ में उनके साथ थोड़ा बेटर बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करो। जस्ट हैव ट्राई टू हैव अ गुड वीक विद देम, ठीक है। बहुत लविंग एनर्जी लग रही है ये वीक में। हर चीज आपकी, हर रिलेशंस के ऊपर जितना आप अच्छे से ध्यान दोगे उतना वो ज्यादा ग्रो होगी। बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी आई है ये आपके लिए। नॉर्मल बाकी सब जाता हुआ दिख रहा है, कामकाज सब सही जाता हुआ दिख रहा है। जस्ट अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, जो भी हो, उनके ऊपर जितना आप एफर्ट डालोगे वो उतना ज्यादा ग्रो होंगी, ठीक है। तो ट्राई मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट एंड लेट ऑल योर रिलेशनशिप्स ग्लो एंड फ्लरिश। सो ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब आप लोगों से बात करो ये वीक में तो गिव देम अ पीस ऑफ योर माइंड, ठीक है। शांति, उनको आपसे मिलके बात करके अच्छा लगना चाहिए, बट डोंट गिव देम अ पीस ऑफ योर माइंड कि उनको आप डोंट डंप आपका एंगर और सब कुछ उनके ऊपर, ठीक है। उनको आपसे, किसी को भी आपसे ना ये वीक में मिलने के बाद बहुत सही लगना चाहिए कि यार इससे बात करके बहुत सही लगता है, मस्त एनर्जी है इसकी, ऐसे लगना चाहिए। और ये नहीं लगना चाहिए कि यार इससे तो बात ही करके कैसे तो लगता है, ठीक है। एक डिफरेंस होता है। ट्राई मेंटेनिंग दैट।
आगे बढ़ते हैं, हम लोग छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लेके मेरे साथ शेयर करना भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक ले खुद का ख्याल रखना, बाय।